IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत खजाना हुकाम के साथ तारुफी सेशन। वफ्द कुछ देर बाद FBR हुकाम से भी मुलाकात करेगा। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा कर रखा है। रियल एस्टेट की गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है। अथॉरिटी को मतलूब दस्तावेज फराहम न करने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकेगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। IMF के इनकार पर बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। हुकूमत ने 1 जुलाई के बजाय 1 जनवरी से बिजली के निर्खों को तब्दील करने का मंसूबा बनाया था। 17 जनवरी को ECC ने पावर डिवीजन के तैयार करदा मंसूबे की मंजूरी दी थी। स्कीम का मकसद मौसम सरमा में सार्फिन पर माली बोझ मुंतकिल करना था। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। IMF का जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा। सेक्शन 94 का तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया है। मुल्जिमान के मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार भी लामहदूद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया, मवाद के रिकॉर्ड पर होना या ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के तलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरख्वास्तें दायर की तब आर्टिकल 245 लग चुका था। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से जल थल एक जाती सर्दी लौट आई। खुश्क साली के बाद माह सियाम में बारिशों से रोजेदारों के चेहरे भी खिल उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 5 फीट, गवाल मंडी में 4 फीट तक पहुंच गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। बच्चों को स्कूल और बड़ों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। जलालपुर, भटिया, मियांवाली, कसूर, आरिफाला, कोट राधा किशन, रनाला कोट, कंगनपुर, गढ़ा मोड़ और चनियोट में बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और खिता पोटोहार में शाम तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी मजीद बारिशों का इम्कान। फला इलाकों में बर्फबारी का इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर। राबता सड़कों की बंदिश से अशिया की किल्लत। आमिर में शाहरा काराकोरम ब्लॉक होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। जिला अस्तूर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता कई रोज से मुनक़ता। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नागा परबत, बटुगा, नयाट, दारेल, तांगीर, गौहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कला सैफुल्ला में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अस्तूर के बालाई गांव शेरकली से चहलम तक मरीज को 3 फीट बर्फ में चारपाई पर डालकर पैदल लाया गया। बानी PTI को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसे सेल में दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत एसाब के मालिक हैं। वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जेल हुकाम बानी के लिए अखबारात भी रोक लेते हैं। बानी से अहलिया की मुलाकातें भी 2 बार कैंसिल की गई। मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। एक साबिक वज़ीर आज़म को मुलाकातों के लिए मर्जी के हॉल मुहैया थे। हुकूमत बानी से मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल करना चाहती है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। किताबी शक्ल शाया रिपोर्ट में 1 साल के दौरान 25 मुख्तलिफ शोबों के 25 नुमाया मंसूबों का जिक्र। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज अपनी जाती तशहीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचे।
फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वजीर आला में यही फर्क होता है। अली अमीन हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाये कराने को कारकर्दगी समझती हैं। साल में 365 दिन खैबर पख्तूनख्वा ने 625 मंसूबे शुरू कर दिए। एक साल में 685 बार तो वजीर आला दफ्तर नहीं आया, क्या मंसूबे मौकलात ने शुरू करवा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा झूठ की भी कोई हद होती है। गंडापुर सरकार के ये मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। खैबर पख्तूनख्वा कारकर्दगी में नहीं, लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब आवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। दफा 44 की खिलाफ वर्जी पर उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। शेब शाहीन और बेस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म का सहरा अफ्तार में गैस लोड शेडिंग की शिकायत के नोटिस। इजहार बरहमी करते हुए पेट्रोलियम डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। सहरी और अफ्तार के वक्त गैस बिला तातुल फराहम करने की हिदायत। तर्जमान सुई नौदरन गैस का कहना है कि सहरा अफ्तार के औकात में गैस की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में 1199 पर राबता करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 5 या 6 मार्च को मुतवक्के। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बोर्ड इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ग्रेड 21 से 22 के लिए 40 से ज्यादा असामियों पर तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का अली मोहम्मद के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए। इसके बाद देखा जाएगा कि तफ्तीश किस समत में जाती है। वकील ने कहा, पुलिस अफसरान अहम ओहदों पर बैठे हैं, तफ्तीश इन्होंने ही करनी है, तो फिर इंसाफ कैसे होगा। जस्टिस मोहसिन ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर IG को बुलाएंगे, फिर देखेंगे कि तफ्तीश किसने करनी है। अदालत की IG इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गवर्नर सिंध का 9000 ठेले गरीब अफराद को कारोबार के लिए देने का ऐलान। सहरी में गवर्नर सिंध ने JDC वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए सीख कबाब भी खुद तैयार किए। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, आर्मी चीफ दिफा के साथ साथ मईशत भी मजबूत कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान की वजह से आज कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज आज चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम की कुरानंदाजी करेंगी। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत नादार सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। PTI का अपोजिशन अलायंस अंदरूनी इख्तलाफात की नजर हो गया। असद कैसर के अपोजिशन अलायंस को लीड करने पर अली अमीन ग्रुप के तहफ्फुज़ात। असद कैसर के सिंध की सियासी जमातों से राबते करने पर गंडापुर ने भी पीर पगारा समेत सिंध की दीगर जमातों से मिलने का प्लान तश्कील दिया था। आखिरी वक्त में प्लान में तब्दीली की वजह से ताहाल अली अमीन मुलाकात न कर सके। जमीयत उलमा इस्लाम भी ताहाल बाकायदा इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई।